नकाब ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आहत जब बड़ी मोहब्बत के दावे करता था, ईमान को अपनी इज्जत कहता था सबके सामने, ईमान की इज्जत दो कोड़ी करके रख दी इसने, ये कह कर के ईमान सारी रात मेरे कमरे में थी। और यही बात होगी, ईमान आहत से नफ़रत करने लगेगी। फ़िलहाल जैसा कि आपने देखा कि बिलाल ने ज़ारा को बहुत समझाया कि वो ईमान के साथ ये सब ना करे, लेकिन ज़ारा तो अपनी ताई अम्मी को दिखाना चाहती थी कि वो जिस ईमान पर इतना भरोसा करती हैं वो किस किरदार की लड़की है। इसलिए तो अगले दिन सुबह जब लैला और ताई अम्मी कमरे से बाहर आते हैं और ज़ारा से पूछते हैं कि ईमान कहाँ है, आहत भी इस वक्त वहीं मौजूद था, जो थोड़ी देर पहले ही ईमान को चुपके से अपने कमरे से निकाल कर इसके कमरे में छोड़ गया था। जिस पर ज़ारा कहती है कि पता नहीं ताई अम्मी, मैंने भी उसे काफ़ी देर से नहीं देखा, इनफैक्ट रात से नहीं देखा, अपने कमरे में भी नहीं थी। जिस पर आहत कहता है वो तो अपने कमरे में ही है। ये सुनकर ज़ारा को हैरत होती है कि इसका सारा प्लान चौपट हो गया, इसने क्या कुछ नहीं सोचा था, सब बर्बाद हो गया। वो अपने कमरे में चली जाती है कि ईमान इतने आराम से कैसे बच गई। वहीं ईमान जो अपने कमरे में मुस्कुराते हुए आहत के बारे में सोच रही थी कि इन्हें मेरी इज़्ज़त का इतना ख्याल है, इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे। फिर ख्याल आता है ज़ारा भाभी का, वो मुझसे नाराज़ हैं, इनको मनाना चाहिए। वो ज़ारा भाभी के कमरे में आती है इनसे बात करने के लिए और इसे अपने सामने देखकर ज़ारा को गुस्सा आ जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डिस्टेंस मेंटेन करना सीखो। मैं आहत नहीं हूँ कि मेरे गले पड़ जाओगी और मैं शौक पूरे करूँगी। वो बातों में ईमान को टॉन्ट करती हैं। ये सुनकर ईमान रो ही पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ आहत जो ताई अम्मी के कमरे में मौजूद था, जब ताई अम्मी ईमान की तारीफ़ करते हुए कहती हैं कि काश लैला और ज़ारा की जगह ईमान जैसी एक बेटी होती तो घर जन्नत बन जाता। इनकी बात सुनकर आहत फ़ौरन कहता है कि वो तो अब भी बन सकता है। इस पर ताई अम्मी हैरान, क्या मतलब, कैसे? अभी आहत इतनी जल्दी ये सस्पेंस नहीं खोलने वाला। वहीं दूसरी तरफ ईमान ज़ारा भाभी की बातें सुनकर रो रही थी। भाभी, मैं तो इसे अपना घर समझती हूँ। जिस पर ज़ारा कहती है यही तो मेरी प्रॉब्लम है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। ज़ारा की बात सुनकर ईमान रोते हुए कमरे से निकल जाती है और ईमान को इस तरह जाते आहत देख लेता है। ज़रूर ज़ारा ने इसे कुछ कहा होगा। वो ज़ारा से सवाल करता है, जिस पर ज़ारा कहती है कल रात तुम्हारे साथ थी ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि वो रो रही थी। ये सुनकर आहत चीख पड़ता है, अपनी हद में रहना सीखो ज़ारा। और यही तो ज़ारा की प्रॉब्लम है कि इस ईमान की वजह से हर कोई इसे बातें सुना रहा है, इसलिए तो नफ़रत है इसे ईमान से इतनी। खैर, नाश्ते की टेबल पर ताई अम्मी सबको बुलाती हैं, लैला भी वहीं मौजूद हैं, ईमान को भी बुलाया जाता है, लेकिन ज़ारा ईमान के होते हुए वहाँ बैठना अपनी तौहीन समझ रही थी। इसे ईमान से इतनी चिढ़ हो चुकी है कि वो इसे एक लम्हा भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती। इधर मुसर्रत बेगम जो सुबह आहत के कमरे में गई थी और इसे कमरे में एक हेयर पिन देखकर हैरान होती हैं कि आहत के कमरे में ये क्या कर रही है, इसके कमरे में कोई लड़की आई थी। इस बात से वो परेशान होती हैं और जब ईमान इनकी तबीयत पूछने इनके पास आती है तो वो ईमान का हाथ पकड़कर इसे कहती हैं, तुम तो आहत की दोस्त हो ना, इसे अच्छे से जानती हो, तुम्हें क्या पता है कि आहत किसी लड़की को पसंद करता है? क्या आहत ने कभी तुम्हें किसी लड़की के बारे में बताया है? अब आहत जो दरवाजे के बाहर ही खड़ा ये सब सुन रहा था, फ़ौरन से पहले अंदर आ जाता है कि आप इससे क्यों पूछ रही हैं, मुझसे पूछे ना, मैं बताता हूँ। बिल्कुल मोहब्बत करता हूँ, मैं किसी से शादी भी करूँगा, इनफैक्ट कल पूरी रात वो मेरे कमरे में ही थी। ये सुनकर आहत की माँ तड़प जाती हैं, कौन है वो लड़की? जिस पर आहत सामने खड़ी ईमान की तरफ इशारा करके कहता है, यही तो है वो, इसी से तो मोहब्बत करता हूँ मैं। लैला भी वहाँ आ जाती है। ये सब सुनकर वो शौक में है, जब ईमान को तो समझ नहीं आ रही कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए कि आहत ने इसकी इज्जत की धज्जियाँ बखेर दी, ये कह कर कि मैं सारी रात उसके कमरे में थी। ऐसे में आहत की माँ आगे बढ़कर अपने बेटे का गिरेबान पकड़ती हैं कि शर्म नहीं आई तुम्हें? हमारी इज्जत का मलियामेट करते हुए 2 दिन हुए हैं तुम्हारे बाप को गए और तुम ये सब करते फिर रहे हो। वो ईमान की तरफ नफ़रत भरी निगाहों से देखती हैं और ईमान तो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। इसे समझ नहीं आ रही कि आहत इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। नफ़रत होने लगी है इसे आहत से और मुझे नहीं लगता कि वो इसे कभी माफ़ करेगी अब दोबारा।